नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चंपई सोरेन को कांटों का ताज मिला है, जिसके बाद एक तरफ तो 5 फरवरी को अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना सबसे बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में तालमेल बैठाकर काम करने की कसौटी, क्योंकि सरकार के गठन से पहले ही जेएमएम के सहयोगी कांग्रेस मंत्रियों को रिपीट ना करने की हिदायत जेएम को देती नजर आ रही है, जिसके बाद सीएम कांग्रेस की सलाह पर कैसे अमल करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज चंपई सरकार के कांटों से सजे ताज पर हम करेंगे बातचीत। उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की एंट्री झारखंड में हो चुकी है। संथाल की दुमका में जनसभा करते हुए बाबा बैजनाथ धाम की धरती पर ये यात्रा पहुंचेगी और देर शाम तक कोयलांचल की धरती धनबाद पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस इस यात्रा की तैयारियों में जुटी है। इस बीच नजर झारखंड सरकार के 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर भी है। यहां से समझना ये होगा कि अब तक झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस बड़े और छोटे भाई की भूमिका में थे, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने और सियासी उथल पुथल के बीच जेएमएम के सामने चुनौती है 5 फरवरी के फ्लोर टेस्ट की। हालांकि जिस तरीके से 43 विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजा गया, उससे ये साफ है कि जेएमएम को डर है कि कहीं कोई विधायक टूट ना जाए। लेकिन फिलहाल विधायकों की एकता से ये साफ है कि फ्लोर टेस्ट में सरकार पास हो जाएगी। लेकिन इस बीच छोटे भाई की भूमिका वाली कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आती दिख रही है, साथ ही उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती दिख रही है। ऐसा साफ होता है इरफान अंसारी के एक बयान से, जिसमें वो नई सरकार में मंत्रियों को रिपीट ना करने की बात कर रहे हैं। और जब कांग्रेस के झारखंड इंचार्ज से इस पर सवाल किया गया तो वो सफाई देते नजर आए। पहले की बात आपने सुनी होगी, हर एमएलए अपनी इच्छा तो रखता है, सेकंड टाइम एमएलए है वो। और मगर कल सुबह जब ओथ होने से पहले हमारी लेजिस्लेचर पार्टी के साथ मीटिंग हुई और उनको ये बताया गया कि यूनानिमस डिसीजन है, फिलहाल 3 लोगों को ओथ लेना है। उसमें कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर वो अबव कास्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो सबसे प्रथम होता है। तो जब इतने शॉर्ट नोटिस पर ओथ कराया जाता है तो सीएलपी लीडर कांग्रेस की तरफ से होगा एंड वो फाइनली वो इश्यू खत्म होगा। झारखंड में तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बाद झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शपथ ली। झारखंड में एक नई पटकथा लिखी जा रही है। वो पटकथा है 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने की। नई सरकार बनने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही उत्साहित है और इनमें सबसे ज्यादा उत्साहित कांग्रेस है। ये चंपई सोरेन के लिए उपलब्धियां नहीं बल्कि चुनौतियां हैं। उनके कंधे पर 2 जिम्मेदारियां हैं, एक पार्टी को संभालना, दूसरी तरफ सरकार चलाना। पार्टी चलाना फिर सरकार चलाना दोनों एक साथ संभव नहीं है। शायद इसीलिए सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर सरकार में सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं। आलमगीर नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को राहुल गांधी की यात्रा में ले गए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है, फिर भी राज्य के नए मुखिया राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। हालांकि वो खुद मानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कुछ क्षण के लिए तो सफल हुआ है, लेकिन हेमंत बाबू जो योजना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए या झारखंड प्रदेश को जो विकास का सूची से नीचे जो दर्ज है उसको ऊपर उठाने के लिए जो योजना लाने का काम किया है, इसी में विपक्ष का हताश हो गया और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट की, चुनौती सरकार के साथ संगठन और गठबंधन को संभालने की, चुनौती कांग्रेस और जेएमएम के बीच सामंजस्य की, चुनौती विपक्ष में बैठी बीजेपी के हर वार को साधने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो झारखंड में नई सरकार कांटों के ताज के साथ सिंहासन पर बैठी। अब देखना ये होगा कि कैसे चारों तरफ से जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने का काम चंपई सोरेन और उनकी सरकार कर पाती है। आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। फिरोज खान जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल फिरोज जी आपके पास ही आती हूँ। जिस तरह से सरकार का गठन तो हो चुका है लेकिन फ्लोर टेस्ट अभी होना बाकी है और तमाम विधायक जो हैं महागठबंधन के हैदराबाद पहुंच चुके हैं। ऐसे में पहली चुनौती तो बहुमत साबित कर रहा है और उसके बाद जिस तरह से आपके नेता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों को रिपीट ना किया जाए, ये सलाह है, हिदायत है, क्या कुछ है और क्या वाकई में मंत्रियों को रिपीट नहीं किया जाएगा? नहीं प्रियंका जी, देखिए सबसे पहले धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल करने दीजिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, उसको देखिए संगठन का मामला ये संगठन तय करेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के मुंह में कालिक पुता गया है। वो चाह रहे थे कि सरकार यहाँ नहीं बने, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया जाए और एन कैन प्रकरण राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसका बगल का राज्य बिहार में एक हफ्ता पहले क्या होता है, दाहिना हाथ से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाया हाथ से देते हैं कि भाई इतना मेरा 15 विधायक है और आधा घंटे के बाद उनको सरकार बनाने का न्योता दे दिया। वही झारखंड में 26 घंटा के बाद राज्यपाल रात में 12 बजे बुलाकर बोलते हैं कि आपको शपथ लेना है। ये कहीं ना कहीं सरकार गिराने की कोशिश थी, लेकिन वहाँ झारखंड के विधायकों का और मैं तमाम अपने जितने भी गठबंधन के लोग सबका एकजुटता के लिए मिसाल देता हूँ। और ये जो विधायक अपने गए हैं हैदराबाद, क्योंकि इतना परेशान ईडी ने बीजेपी ने कर दिया था तमाम विधायकों को, सरकार को, कि थोड़ा रिलैक्स करने गया। 5 तारीख को बहुमत साबित हम लोग आराम से कर देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब मंत्री नहीं, फिरोज खान जी आरोप तो मुख्यमंत्री पर थे ना, विधायकों को क्या दिक्कत हो रही थी काम करने में, जो रिलैक्स करने के लिए आपको हैदराबाद भेजना पड़ा है पिकनिक पर? रिलैक्स क्या, देखिए ये पूरा र्यूमर था। निशिकांत दुबे जी बोले 18 विधायक हमारे पास है, 9 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। चाहे जेएमएम 9 विधायक लेकर का है, चाहे कांग्रेस 9 नहीं, तो आप साफ मानिए ना कि सुरक्षा के लिए आपने भेजा है। डर था आपको कि कहीं झारखंड में ही रहे तो कहीं ऐसा ना कि जोड़तोड़ हो जाए। नहीं, जो विधायक दिखता है तो फिर वो हैदराबाद नहीं जाता। ये साफ हो गया कि हमारे विधायक पूरा एकजुट है, एक साथ है, ईमानदारी से। ये तो बीजेपी वालों को जो निशिकांत दुबे जी दावा कर रहे थे, उनका दावा खोखला निकला। उनको हर चीज पहले से मालूम हो जाता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सच्चिदानंद जी घर पर जाएगा, किसके घर में छापा लगेगा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ। सच्चिदानंद जी, जनता सब समझ रही है झारखंड की क्या खेला चल रहा है, खेला क्या हो रहा है। फिरोज जी एक मिनट में सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं, हमारी बात सुन लीजिए। प्रियंका जी, मैंने पहले पिछले डिबेट में कहा था फिरोज जी को कि राज्य के जो पूर्व मुखिया अब हैं हेमंत सोरेन, जो सीएनटी और एसपीटीएफ का खुद नियमों को तार तार करके भ्रष्टाचार जो है 4 सालों में और अपराध का जो ग्राफ इतना बढ़ा है और खुद भी लैंड स्कैम में फंसते नजर आए और अंततः जो है ईडी के वो कोर्ट में जो है और गिरफ्त में आए। और फिरोज जी को मैंने कहा था कि जैसे ही इस चीज की पुष्टि होगी, जो आरोप की पुष्टि होगी, जो एविडेंस जो पास है, उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। और मैंने कहा था फिरोज जी को, वादा किया था कि नेक्स्ट डिबेट में हम लोग फिर मिलेंगे और हमारा जो है आप इंडिया वॉइस चैनल का जो भी हम लोग का जो डिबेट हुआ है, आप पिछला डिबेट उठा करके देख लीजिए। मैंने जो कहा था वही हुआ, इसलिए कि नियम जो है सबके लिए सर्वमान है। फिरोज जी बार बार ईडी समन कर रही थी पूछताछ के लिए, लेकिन जांच किस प्रकार प्रभावित कर रहे थे कि भागते चले आ रहे थे और अंततः जो है हेमंत सोरेन जी जो है गिरफ्तार हुए और उनका जो मामला चल रहा है। अब रही बात की वर्तमान सरकार की, हमने कभी नहीं कहा कि आपकी सरकार गिर जाएगी या भारतीय जनता पार्टी गिराने के मूड में है। हमने ये कहा था कि जो हेमंत सोरेन जी ने गलतियां की है, जो भ्रष्टाचार अपराध किया है, जिसको लेकर के जांच कर रही है, जो एविडेंस मिले हैं, निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी होगी। मैंने कहा था चैनल के माध्यम से और वही हुआ। और अब रही कि वर्तमान सरकार जो है शपथ ग्रहण के बाद जो है मंत्री पद को लेकर के जो अंदरूनी जो सियासी गर्माहट है, कहीं न कहीं आपस में बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन जी ने जो घोषणा पत्र अपने वायदों को लेकर के आए थे, चंपई सोरेन जी इसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, और जितने भी मंत्री पद से शपथ लेंगे वो क्या करेंगे, वो तो मुझे लगता है जब पूर्व मुखिया ही जब इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त निकले तो मुझे लगता है कि वर्तमान में जितने भी विधायक हैं वो क्या करेंगे 6-7 महीना में,
वो समझ से परे है। और आप कुछ भी कर ले फिरोज जी, मैं आपको कहता हूँ कि जनता जनार्दन का जो जनाधार लेकर के लोगों ने जो जनाधार दिया है, अभी भी मौका है। किसानों का 2 लाख का जो कर्ज माफी कर दीजिए, पारा शिक्षकों को नियमित कर दीजिए, अनुबंध कर्मियों को नियमित कर दीजिए, ग्रेजुएट को जो भत्ता देने की बात थी वो पूरा कर दीजिए। ठीक है फिरोज जी ठीक है। सच्चिदानंद जी आती हूँ मैं आपके पास। आपस में लड़ाई करके आप लोग बर्बाद कर देंगे झारखंड। ठीक है फिरोज जी, अभी फ्लोर टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट के लिए इंतजार अभी बाकी है 2 दिनों का। लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का वहां पर बयान सामने, कांग्रेस के नेता का बयान सामने आ रहा है, उनका कहना है कि पुराने मंत्रियों को रिपीट ना किया जाए। तो ये आप क्या सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं जेएमएम पर, या अपनी मंशा रखना चाहते हैं? क्या दिक्कत है? अगर पुराने मंत्री रिपीट होते हैं तो इसकी बात अभी फ्लोर टेस्ट से पहले क्यों निकलकर सामने आई है? मैं कह रहा हूँ इरफान अंसारी को जो भी बात कहना चाहिए जाकर प्रभारी जी, मीर जी, उनको कहना चाहिए। संगठन का मामला, अंदरूनी बात को करना चाहिए। ये बात को ओपन करके क्या मकसद है? कोई फायदा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि पुराने मंत्री रिपीट होंगे नहीं होंगे ये संगठन तय करेगा, आला कमान तय करेगा, प्रभारी तय करेंगे, ना इरफान अंसारी तय करेगा, ना कोई विधायक तय करेगा। अरे जिसको बनाना है, जो काम किया वो बनेगा, जो नहीं काम किया नहीं बनेगा। और जिसका कुछ रिपोर्ट है, किसका कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन आप तो महागठबंधन में साथ है ना। जब महागठबंधन में साथ हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता है ना, तो पार्टी में क्या विचार विमर्श नहीं होता? फिर आप कहते हैं कि हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को बोलने का हक है, तो फिर इरफान अंसारी ने किस विषय में कहा, क्यों कहा, कब कहा, वो इरफान अंसारी बताएंगे आपको। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये सब मामला संगठन का है। संगठन का मामला को बीच बाजारों नहीं लाना चाहिए। मंत्री रिपीट होने के लिए होंगे कौन। तो आपका मानना है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जो बात करें संगठन, प्रभारी यहाँ झारखंड में है, राहुल गांधी झारखंड में है, पूरा का पूरा सरकार झारखंड में है, तो वहां जाकर ना बात करते हैं, बोलने से क्या फायदा? दीपक कुमार जी भी हमारे साथ बने। दीपक कुमार जी, पहले तो 5 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसको लेकर एक चुनौती चंपई सोरेन के सामने पहले ही बनी हुई है। कांटो भरा ताज एक तरह से यदि कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि चुनौतियां कई हैं। फ्लोर टेस्ट के बाद में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा सलाह आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? कांग्रेस की भूमिका क्या बदलती नजर आ रही है आपको झारखंड में? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि अभी जिस परिस्थिति में और जिस घटनाक्रम के बाद महागठबंधन की सरकार ने दूसरी बार शपथ लिया और चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इसमें ये बातें जो है मेरी आवाज आ रही है प्रियंका जी? जी। हाँ, तो इसमें जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बातें विधायकों के बीच से अगर उठ करके आ रही है तो विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार है। और ये बात भी सही है कि जैसे कि मंत्रिमंडल में बदलाव होना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो 4 मंत्री रहे, एक आलमगीर आलम साहब को छोड़ करके, तो वो एक वरिष्ठ है, उसके बाद के जो मंत्री है तो उनको बदला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 4 महिला विधायक भी हैं। आप देखेंगे कि महागामा से दीपिका पांडे सिंह है, बड़कागांव से अंबा प्रसाद है, आपके झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह है, और आपके जो है बंधु तिर्की की जो सुपुत्री जो चुनाव में नहीं, लेकिन इस तरह की चर्चा तो महागठबंधन की बैठक में होनी चाहिए ना। एक नेता यदि अपने स्तर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं विधायकों को, जहां तक इरफान अंसारी के बयान को लेकर के है, इरफान अंसारी पहले भी बोलते रहे हैं कि मैं 2 बार का विधायक हूं, मुझे भी मौका मिलना चाहिए था, और उनका था कि उन्हें जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए। ऐसी बातें वो कई पहले भी मीडिया में, जब हेमंत जी की सरकार थी तो तब भी वो मीडिया में इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि बोलते थे, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा हावी हो चुका है, ज्यादा भारी नजर आ रहा है, तो अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। नहीं, ये बातें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है एक मंत्री का सीट जो है खाली रह गया था। ठीक, तो इसमें ये बातें उठ करके आ रही है कि कांग्रेस को जो है मतलब कि इस बार जो है 2 सीट ज्यादा मिलना चाहिए मंत्री पद का, ये बातें आ रही है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं ये सब अटकलों का बाजार गर्म है, और मुझे लगता है कि जो पहले के मंत्री कांग्रेस कोटा से रहे हैं
उसमें कुछ न कुछ बदलाव आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो कुल मिलाकर जेएमएम पर चंपई सोरेन पर हावी होने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है कि नहीं? अभी इस परिस्थिति में हावी होना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने चंपई सोरेन या जेएमएम को कुछ, उन्होंने अपने पार्टी फोरम में ये बातें रखी है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो है अपने पार्टी के आला कमान, जो मान लीजिए प्रभारी है कांग्रेस के अहमद मीर साहब, उनसे उन्होंने उनको पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने जो है आलमगीर आलम है उनको पहुंचाने का काम किया, जो सीएलपी लीडर है उनको पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जेएमएम से ऐसी कोई डिमांड नहीं की है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस कोटा के मंत्री हैं उसमें जो है बदलाव हो, कुछ नए चेहरे आए, तो इसमें कहीं मुझे नहीं लगता बदलाव तो होना सच्चिदानंद जी और प्रियंका मैं कहना चाहूंगा जेएमएम में भी बदलाव की बात उठ रही है। जेएमएम में भी पुराने चेहरे मंत्री नहीं बनेंगे। सीता सोरेन, आप देखे होंगे कि जब चंपई सोरेन जो है शपथ ग्रहण ले रहे थे राज्यपाल भवन में, जिसका निशिकांत जी दावा कर रहे थे कि सीता सोरेन मेरे टच में है, सीता सोरेन भी वहां राजभवन में मौजूद थी, बसंत सोरेन भी मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि झामुमो में भी जो पहले के जो नेता थे, जो मंत्री पद में थे, वहां भी चेहरे में बदलाव आएगा, सच्चिदानंद जी देखने के लिए मिलेगा। सच्चिदानंद जी क्या कहना है इस पर आपका? झारखंड प्रदेश में 4 सालों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, वो जिस स्तर से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और हुई तो हुई सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध 4 सालों में बढ़ा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो बरहेट विधानसभा में आपने देखा ही था कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही अनेकों मलेरिया से जो है 20 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हमारे गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि मैं स्वास्थ्य का प्रतिनिधि भी हूँ, यहाँ स्थानीय विधायक का, यहाँ अस्पताल में गायकोलॉजिस्ट नहीं है कि महिला जो प्रसव की महिला है उनको समय पर प्रसव कराया जा सके, और रात्रि पर जो सीजर की जब बात आ जाती है तो उनको जो है प्राइवेट में शिफ्ट कराना पड़ जाता है। और इस मुद्दे को लेकर के यहाँ के उपायुक्त महोदय, यहाँ के सीएस साहब जो है कई बार पत्राचार कर चुके हैं बन्ना जी को, जो है स्वास्थ्य मंत्री को, लेकिन कोई भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहाँ की जो अल्ट्रासाउंड के जो मशीनें हैं, कोई ऑपरेटर नहीं है कि अल्ट्रासाउंड को, उस मशीन को ऑपरेट कर सके और जनता को लाभ मिल सके। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दिशा में इतनी लचर व्यवस्था है, इसलिए इरफान अंसारी जी कह रहे हैं। इरफान अंसारी चूंकि एमबीबीएस भी किए हुए हैं और गठबंधन की सरकार है, मेरे हिसाब से मौका सबको मिलना चाहिए और इरफान जी को भी स्वास्थ्य मंत्री बना करके एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले से आवाज उठा करके देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपका? सभी को मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे बीजेपी के बोलने से, चाहे किसी विधायक के बोलने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। संगठन तय करेगा कौन उस लायक है, कौन उस लायक नहीं है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है। हमारा संगठन है, जो भी बात कोई भी विधायक अगर रखता है तो अपनी बात संगठन में रखे कि भाई हम इस काबिल, हमको ये जगह मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ किसी को बोलने से कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी हो, संगठन तय करेगा वहाँ पर। नहीं तो फिरोज खान जी, क्या इरफान अंसारी को ऐसा लग रहा था कि संगठन में बात नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए बाहर बयान निकल कर सामने आए हैं? यदि इस तरह की बात थी तो ये तमाम प्रस्ताव महागठबंधन की बैठक के साथ ही साथ आपकी पार्टी फोरम पर भी दिया जा सकता था, लेकिन वो बाहर बयान दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? नहीं, वो तो हैदराबाद में सब लोग बिरयानी खा रहे हैं, वहाँ पर बयान कहाँ से दे रहे हैं? बयान दे दिया होगा, कुछ अपना उनका होगा, विषय कुछ अपना होगा, दे दिए बयान कि भाई उनका अपना डिमांड है कि भाई पुराने लोगों को हटाया जाए, कुछ नए लोगों को लाया जाए, कुछ हम नया करके दिखाएंगे। 1 साल का चुनाव बचा है, 4 महीना बचा हुआ लोकसभा का, अपना अपना विधायक का अपना अपना डिमांड है, लोग मांगने को मांग सकते हैं, लेकिन संगठन तय करेगा किसको मंत्री बनाना है, किसको विधायक बनना है, किसको विपक्ष का नेता बनना है। ये हमारे और आपके बोलने से नहीं होगा। ठीक है, क्या चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद महागठबंधन में कांग्रेस अपना समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे तब तक तो सब कुछ उनके द्वारा ही तय होता था, लेकिन अब तमाम तरह की फरियादें, तमाम तरह की हिदायतें सामने आ रही हैं। अब प्रियंका जी, आपको नहीं पता है कि हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के जो प्रभारी है, कांग्रेस के जो सीएलपी लीडर, उनसे बुलाकर डिस्कस किया करते थे आगे क्या करना है। ऐसी बात नहीं है, तो शुरू से चल रहा था कि एक मंत्री पद जो है नहीं, लेकिन किसे मंत्री बनाया जाना चाहिए, किसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इस तरह की सलाह कांग्रेस देती हुई नजर नहीं आती थी पहले, वो भी पार्टी फोरम के बाहर। इरफान अंसारी जी शुरू से चाहते थे कि हमको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, लेकिन संगठन ने पन्ना गुप्ता जी को बनाया। मैंने पहले ही कहा ना भाई, संगठन में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर अपना बैठाएगा, कौन किस दीपक कुमार जी कहाँ पर बनेगा,
कौन कहाँ बनेगा तो संगठन तय करेगा। दीपक कुमार जी बोलने थोड़ी होगा। प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये चुनाव हुआ था महागठबंधन की, तो हेमंत सोरेन जो है सभी के चहेते चेहरे थे। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है, चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया विधायक दल के द्वारा, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन हेमंत सोरेन का रहा सरकार के अंदर, महागठबंधन के अंदर, जो उनका चलाने का तरीका रहा, तो भी चंपई सोरेन भी सरकार चलाएंगे 1 साल, तो देखने वाली बातें होगी। लेकिन ये बातें हैं कि जब बाकी के पहले के जो मंत्री रहे वो 4 साल तो मंत्री रहे ही, अब 1 साल बचा है, तो 1 साल मंत्रिमंडल में अगर बदलाव होता है तो मुझे लग रहा है कि 4 साल में जो काम महागठबंधन की सरकारों की छूट गई, जिस मुद्दे से जनता को नाराजगी रही है, जैसे रोजगार का मामला है, तो इन सब मामलों में अगर वो नए चेहरे को मंत्री पद की मंत्री पद देते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ 1 साल में बेहतर काम हो सकता है। नहीं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अभी तक जो नहीं दीपक कुमार जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अभी तक जो मंत्री थे वो अपना काम करने में सफल नहीं हो पाए, इसलिए आपको चेहरा बदलना पड़ेगा और एक बार फिर से दूसरे लोगों को मौका देना पड़ेगा कि आप 4 साल में तो जो नहीं कर पाए वो 1 साल में करके दिखाइए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। प्रियंका जी, आप भी जानते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है वो कई मामलों में बहुत बेहतर काम की, तो कुछ मामलों में वो पीछे भी रही है। आप ही जान रहे हैं कि रोजगार के मामले में 4 साल में महागठबंधन की सरकार ने बहुत बेहतर रोजगार नहीं देने का काम किया। कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि उन्होंने वायदे किए थे, पेंशन योजना, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के उन्होंने वायदे किए थे, जो वायदे भाजपा के हमारे सच्चिदानंद जी गिनाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें तो है। तो अगर चेहरा को बदला जाता है, अगर नए मंत्री आते हैं, तो मुझे लगता है उनका काम करने का जो जोश और रुतबा रहेगा वो 1 साल में, वो महागठबंधन की सरकार के 2-3 साल के काम को बेहतर तरीके से निपटाएगा। फिरोज खान जी, क्या कहना है इस पर आपका? जो है सरकार को फायदा ही मिलेगा। क्या यही वजह है कि मंत्रियों को बदलने की, चेहरों को बदलने की बात सामने आ रही है सरकार को? नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि महागठबंधन बहुत मजबूत है कि जो रिपोर्ट कार्ड आप 4 साल में नहीं दे पाए उसे आप 1 साल में कवर करने की कोशिश करेंगे नए चेहरों के साथ। नहीं, ये तो सब सरकार वही करती है कि जो काम छूट जाता है लास्ट अवर में एकदम धुआंधार काम किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारी सरकार झारखंड में है, 1 साल बचा हुआ, सरकार चेंज हो गई है। अभी हम लोग बहुमत साबित करेंगे 5 तारीख को, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद पटरी पर गाड़ी दौड़ेगी और धुआंधार दौड़ेगी। सच्चिदानंद जी, लाख रोक करेंगे। क्या कहना है आपका? फिरोज जी कह रहे हैं आप पटरी पर गाड़ी दौड़ेगी और धुआंधार दौड़ेगी। मैंने फिरोज जी को कहा था कि जो है सबसे पहले बात की, मुख्यमंत्री जी जो भागते भागते जो है क्या बोलते हैं कि ईडी से इस कांड को इतना लंबा खींचा। आप लोग भगा रहे तो भाग नहीं रहे, आप लोग 4 साल पूरा होने के बाद लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें आचार संहिता मुझे लगता है होने जाने वाली है। फिर विधानसभा का चुनाव होगी, उसमें भी 2-3 महीने आचार संहिता लगेगी। कुल मिला के इन लोग के पास 4 से 5 महीने हेमंत सोरेन जी को वादा करके लाए थे उनको पूरा करने का ये लोग काम करें। फिरोज जी और इनके पार्टी के टेक्नोलॉजी से जनता को होने वाली नहीं है। झारखंड प्रदेश में जनता आक्रोशित हो चुकी है। ट्रिपल सी के फार्मूले से जो है जनता को ऊपर उठना होगा। से जो है जनता को ऊपर उठ करके वोट देना होगा, क्योंकि जनता की देख चुकी है एक आदिवासी का बेटा जनता का जनाधार लेके बैठता है और की संपत्ति आदिवासी को शपथ लगा देता है और फिर उसी दूसरे जगह जो है रांची में बड़ाई स्थित जमीन का लैंड का लगभग 8.5 एकड़ का जमीन जो है शपथ कर जाते हैं। जहाँ जमीन का होना चाहिए, जहाँ काम होना चाहिए, वहाँ उससे परे सिर्फ और सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार पर ही लोग समय दिए। 4 साल बीत गया, 1 साल में 2 चुनाव है, जिसमें 3-3 महीना 2 महीना मुझे लगता है कि आचार संहिता से प्रभावित रहेगा कार्य और इधर 2 महीना इधर भी बीत चुका है। कुल मिला के 4 से 5 महीने लोग के पास पड़ रहे हैं और 4-5 महीने में मुझे नहीं लगता है कि जनता का कुछ भी भलाई हो पाएगा। और फिर जितने भी चीज में अपने टेक्नोलॉजी से इसको आंकने का प्रयास कर रहे हैं
लेकिन जो सच्चाई है वो निकल कर जाती है। मैंने पिछले डिबेट में कहा था हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी इस चैनल के माध्यम से अनेक न्यूज है, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। लेकिन आज जब गिरफ्तारी हो गई है, इनकी बोलती बंद हो गई है, एक शब्द इस मुद्दे को बोलना नहीं चाहते। इनसे पूछा जाए, जब मैं बोल रहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, प्रियंका जी आप लोगों ने भी पूछा, मैंने कहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी। पूरे इंडिया से जो वादा हम लोगों ने किया था उस काम को नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ाने का काम किया है। और 4 साल के बाद जब उनको लैंड स्केल में संलिप्तता जब पकड़ी गई, भागते जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई। और फिरोज जी इसको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो मैं बोल रहा हूँ अभी जो 4-5 महीने में विकास कार्यों को करना है उसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपस में मंत्री पद को लेकर इतनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे कि जनता के विकास कार्य प्रभावित होंगे। युवाओं को जो रोजगार देने की बात है, रोजगार भी नहीं मिल पाएगा, किसानों का जो है कर्ज माफी नहीं होगा। ठीक है सच्चिदानंद जी, क्या लग रहा है आपको नई सरकार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है? कांग्रेस जो है, कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए प्रियंका जी। मुझे जो अपना मैं होता क्या है कि पार्टी विचारधारा के अनुरूप चलती है, व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां ये लोग महागठबंधन का जो सरकार बनाए हुए सभी पार्टियों का एक अवसर होता है, अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस को प्राथमिकता दे करके उनको मंत्री पद अनेकों विधायकों को देना चाहिए, उनको भी मौका दे करके देखना चाहिए। जिनको जिनको नहीं मिला है और जो डिजर्व करते हैं उनको देना चाहिए। लेकिन जीएमएम में एक जो है खास पैड बना करके हेमंत सोरेन जी चलना चाहते हैं। मेरा तो मानना यह था प्रियंका जी, अगर मेरी बात अगर कही जाए, मैं अपनी बात, तो जिस तरह बिहार के अंदर जदयू के पास कम एमएलए थे और बीजेपी के पास ज्यादा एमएलए थे, बावजूद जदयू का ही सीएम बना, उसी तरह इस अंतिम सालों में कांग्रेस के पास कम एमएलए थे, जेएमएम के पास ज्यादा। मेरा तो यह मानना था कि एक साल जो है मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस को दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जो है अगर कांग्रेस को लीड करने दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर होगा महागठबंधन के लिए। फिरोज जी क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, मैं दीपक जी के बात से सहमत हूँ। जैसे सबको मौका मिलना चाहिए, छोटा बड़ा का बात नहीं, यहाँ पर संगठन मजबूत करना चाहिए और महागठबंधन ज्यादा सीट जीते। हम लोग ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, चाहे चंपाई सोरेन जी बने, चाहे आलमगीर आलम जी बने, चाहे कोई और बने, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होना चाहिए। हम लोग मालूम कर रहा है कि अभी डिप्टी सीएम भी कांग्रेस को दिया जाएगा, ये सूचना है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, 1 मुख्यमंत्री और 3 सीएम होंगे। तो झारखंड में जोर शोर से कमाने कहा ना। ठीक है फिरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूंगी। फिरोज जी समय मेरे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी आपका भी और सच्चिदानंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में चंपई सोरेन की नई सरकार के साथ ही साथ इसे कांटों भरा सिंहासन माना जा रहा है, क्योंकि समस्या और चुनौतियां बहुत सारी है। एक तरफ तो सरकार का फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को बहुमत सिद्ध करना, और दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम के साथ जिस तरह से समन्वय बिठाकर सरकार चलाना है। आगे आने वाले समय में जेएमएम और कांग्रेस के समन्वय के साथ ही साथ जनता की तमाम समस्याओं को दूर करना भी चंपई सोरेन के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।